जय माँ कामाख्या। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं वो तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। बात करने वाले हैं आज हम सभी लोग आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि साल में 5 नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 नवरात्रे उजागर होते हैं जो कि चैत्र मास में आते हैं, चैत्र नवरात्रि, और शरद के महीने में आते हैं शारदीय नवरात्रि, या जिन्हें अश्विन के नवरात्रि भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त माघ मास में करीब फरवरी फर्स्ट वीक और जनवरी लास्ट वीक में आते हैं, उन्हें कहते हैं माघ गुप्त नवरात्रि। और जून या जुलाई के महीने में आने वाले, आषाढ़ के महीने में आने वाले नवरात्रों को कहते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इसके अतिरिक्त एक शाकंभरी नवरात्रि भी आते हैं जो कि करीब नवंबर या दिसंबर के महीने में आते हैं, और इनका जो प्रचलन है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। वहाँ पे और महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में आपको इसका वर्णन मिल जाता है, जब पृथ्वी पर सूखा पड़ जाता है और सभी ब्रह्म ऋषि माँ भगवती की स्तुति करते हैं, और माँ शाकंभरी स्वरूप में शाक सब्जी हाथ में लेकर आती हैं और धरती पर देखती हैं, और उनके पूरे शरीर में नेत्र प्रकट हो जाते हैं, और उन नेत्रों से वर्षा होने लगती है, और 9 दिनों तक माँ रोती हैं। उस नेत्रों से जो पानी निकलता है उससे धरती पर पेड़ पौधे शाक सब्जी हो जाते हैं, और वो 9 दिनों की शाकंभरी नवरात्रि होती हैं, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी कम मनाई जाती हैं, ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। हालांकि देखा जाए तो जो ये गुप्त नवरात्रि हैं जो आषाढ़ मास और माघ मास में आती हैं, इनका भी प्रचलन पहले नहीं था। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जानते हैं और करते भी हैं। देखिए, जो अश्विन की नवरात्रि होती हैं और जो चैत्र की नवरात्रि होती हैं, उसमें जो पूजन किया जाता है वो किया जाता है माँ पार्वती के 9 स्वरूपों का, जिनसे हम सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और इसके अतिरिक्त जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, इन गुप्त नवरात्रियों में पूजन किया जाता है 10 महाविद्याओं का। 10 महाविद्याएँ कहाँ से आईं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। हालांकि 10 महाविद्याएँ जो हैं वो माता सती के स्वरूप से निकली हुई हैं, और इनकी कई कथाएं मिलती हैं। इन 10 महाविद्याओं का पूजन जो है वो गुप्त नवरात्रों में करने का विधान हमें प्राप्त होता है। और जो 10 महाविद्याएं हैं जिनका कि पूजन हम गुप्त नवरात्रों के समय में करते हैं, ये बेसिकली साधकों के लिए, उपासकों के लिए हैं। गृहस्थियों को इनका पूजन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में रहकर करना ही चाहते हैं तो आप केवल भगवती का पूजन कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते। उसके लिए आपका एक पारंपरिक गुरु होना आवश्यक है, और जो कि शाक्त मत से ही होना चाहिए। शाक्त मत जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें बता दूं, शाक्त मतलब जो देवी उपासक हो, ऐसा गुरु आपके पास होना अनिवार्य है। तभी आप साधना उपासना गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस साल के नवरात्रों की। तो इस साल जो आषाढ़ गुप्त नवरात्र हैं वो बुधवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार, और पुष्य नक्षत्र में इस बार के जो नवरात्र हैं वो शुरू हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग है। जिन लोगों को नहीं पता हो, 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र भी है, और पुष्य नक्षत्र जो है वो धन के लिए बड़ा ही, वेल्थ के लिए, धन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र से जो है वो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस दिन आप जो भी करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू 1000 हो जाता है। तो इस बार के नवरात्रि जो हैं वो 15 जुलाई से लग रहे हैं, जो कि वैसे तो गुप्त नवरात्रि जो हैं वो 10 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार एक तिथि का 6 हो गया, इसीलिए 9 दिन के ही नवरात्र लग रहे हैं। और ये 22 तारीख तक आपके नवरात्र चलेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, और 23 तारीख से हमारा पवित्र सावन मास शुरू हो जाएगा। उपाय क्या क्या करने हैं आपको अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्तियों के लिए, वो मैं आपको डे बाय डे वीडियोस में बताता रहूँगा। आप वो कर सकते हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसमें भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सारे भंडार खोल के बैठी है कि तुम मांग ले, बस मांग ले और मैं पूरा कर दूँगी। बहुत ही दुर्लभ समय है ये, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। बात कर लेते हैं हम कि हमें पूजन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, नवरात्रों के पहले अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। नवरात्रि तभी आते हैं जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। इस समय भी गर्मी जा रही है और
बरसात धीमे धीमे दस्तक दे रही है। घर की साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिएगा, घर को व्यवस्थित कर लीजिएगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिएगा। जाले ज़रूर उतार दीजिएगा, अनवांटेड जो भी चीज़ें हैं, कबाड़ है, उन्हें फेंक दीजिएगा, घर को एकदम स्वच्छ कर लीजिएगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में अलाउड नहीं हो रहा है, लोग नहीं, बहुत सारे घरों में लोगों को पता ही नहीं होता, बड़े बुज़ुर्गों को, कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा अनुष्ठान का जो है लगाएं। एक चौकी, जैसे हम नॉर्मल नवरात्रों में चौकी लगाते हैं, वो लगाएं, ये अनिवार्य नहीं है। आप अगर लगा सकते हैं तो एक चौकी लगा लीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो माई की अखंड ज्योत भी आप केवल जला सकते हैं। उस अखंड ज्योत पे ही आप पूरा पूजन अपना कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत भी नहीं जला सकते तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप कलश रख लीजिए। कलश भी नहीं रख सकते, अखंड ज्योत भी नहीं जला सकते, उसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। सबके घर में भगवती का चित्र होता है, आप चित्र पर ही माँ का पूजन कर सकते हैं। पूजन का जो विधि है वो वही रहेगी। आपको पहले गणपति की आवश्यकता रहेगी और माँ भगवती के चित्र की या विग्रह की जो है आपको आवश्यकता रहेगी। आपको सबसे पहले माँ भगवती के गणपति का पूजन करना है। गणपति का पंचोपचार पूजन रहेगा। गणपति के पंचोपचार पूजन मैंने पहले भी बता रखा है क्या होता है। पहले आप गणपति का पंचोपचार पूजन करेंगे, फिर एक दीपक तो आपको जलाना ही पड़ेगा, भले ही आप अखंड ना जलाएं, दीपक जलाएंगे। दीपक का पंचोपचार पूजन होगा। दीपक के प्रज्वलन के बाद में आसन वगैरह आपको पूजा करनी होगी। अगर गुरु हैं तो गुरु मंत्र की माला कर लीजिए, अगर गुरु नहीं है तो महादेव को गुरु बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र की, या मतलब ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाइएगा, क्योंकि ओम प्रणव है, हम नमः शिवाय की माला कर लीजिए। 108 की कर लीजिए, 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, अपनी श्रद्धा से बहुत जल्दी माला हो जाती है। इसके बाद आप भगवती का पूजन करिए। देखिए भगवती जो है वो रात्रि प्रिया हैं। दुर्गा सप्तशती में भी माँ ने कहा है कि माँ को रात्रि की पूजन, बहुत निश्चित काल का पूजन बड़ा प्रिय है। अगर कोशिश करिए, हो सकता है तो 11 बजे के बाद ही पूजन में बैठिए। 11 से 3 के बीच में पूजन कर लीजिए। अगर 11 से 3 संभव नहीं हो रहा है आपके लिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। अन्यथा कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, तो आप दिन में जब आपको समय मिले आप तब पूजन भगवती का कर सकते हैं। भगवती सब में ही प्रसन्न रहती हैं। पूजन में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो केवल दुर्गा सप्तशती में जो 4th अध्याय दिया गया है आप उसका पाठ कर सकते हैं। 4th अध्याय माई को बड़ा प्रिय है और सप्तशती में माई की स्तुति देवताओं ने की है, शक्रादि स्तुति है। इस एक लाइन में आपको सुना देता हूँ। या श्री स्वयं स्वकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वं न ताम सम परिपालय देवी विश्व। ये शक्रादि स्तुति है जो देवताओं ने माई की है और माँ को ये बड़ा प्रिय है। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। जब कुछ भी ना कर पाएँ तो सप्तश्लोक की दुर्गा भी कर सकते हैं, जिसमें माँ के 7 प्रमुख श्लोक दिए गए हैं, जैसे जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि, नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा, नमोस्तुते देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। इस प्रकार के 7 श्लोक भगवती के दिए गए हैं, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। और बाकी आप माँ का चालीसा करना चाहें चालीसा कर लीजिए। इस समय आप बीजों का भी जाप कर सकते हैं, काम बीज मंत्र कर सकते हैं, महामाया बीज मंत्र, महासरस्वती का बीज मंत्र, जो भी आपको उचित लगे आप वो भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कन्या पूजन, अगर आप विस्तृत कन्या पूजन कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिए, बहुत उचित रहेगा। नहीं कर पा रहे हैं तो 10 कन्याओं को या 11 कन्याओं को या 9 कन्याओं को माई का स्वरूप मान के और आप कोई भी खाने पीने की वस्तु दान करके उनको दे के उनके चरण स्पर्श कर लें, ये भी उचित ही रहेगा। और अगर कन्याएँ ना मिलें तो आप गाय को भी आप कोई फल खिला दीजिए, हरा चारा डाल दीजिए, क्योंकि ये नवरात्रि मैंने कहा है साधकों के लिए होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा विधान गृहस्थियों के लिए